परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। इसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको ये भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है यो तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान ना देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना, भाई ऐसे ऐसे वो हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला, मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि यूं ना कह, मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति बढ़ती। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हम महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोकवेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखाकर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी। जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका, सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जा। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखो री को जाने दे,
भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा की भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना। ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जाए। तो बच्चों, आपके लगन लगानी पड़ेगी। जैसे बुखार हो जाता है, उसके बस की बात नहीं कि वो ठीक ठाक रहे, अपने ठीक क्रिया करे। तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका यो अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता, इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या लीजे। चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो का त्यों चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी। उस परम पिता के घर जाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया, शरीर पासी प्रवेश, और जाके ऊपर एती लोभती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक को प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल ने। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से भी बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा हुई, मन कर वचन सुमरियो सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरणाकुश को ले गया, ज्यों तीतर को बाज। परमात्मा कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है, परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे, ये किसी को
मानकर भक्ति कर रहे हैं, करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। ग्रीव नामा का देवल फेरा, मुई जवाई गाय, पीड़ा मेरी संत की, छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं, 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर, गुलाम, और गेल गेल ला गया करूं जब तक धरती आकाश। नामदेव नामदेव महापुरुष पिछले संस्कारी थे। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के कुछ करने के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं, अपने बच्चों को वहां आसपास या क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर उनकी तरफ खींचे आते हैं, सोने वाले रह जाते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को बताना है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, वह उसके क्या फायदे हैं। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, पेज नंबर 161 से। छठा अध्याय। श्री ब्रह्मा, विष्णु व शंकर जी ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण है। प्रश्न 29। यह कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर हैं? उत्तर, प्रमाण नंबर 1 श्री मार्कंडेय पुराण यानी सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के अध्याय 25 में 131 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। पेश है प्रमाण के लिए संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। प्रमाण नंबर 2 श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद यानी श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई यानी मुंबई से प्रकाशित में तीसरे सकंद अध्याय नंबर 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले, हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण, ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण युक्त क्यों किया? पेज नंबर 162। पेश है प्रमाण के लिए श्री देवी महापुराण तीसरा सकंद के अध्याय 5 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। पेज नंबर 163। इस देवी पुराण की फोटोकॉपी में स्पष्ट है कि श्री शिव जी ने अपनी माता देवी दुर्गा से दुखी मन से कहा कि हे मात, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मेरे को तमगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया, विष्णु को सतगुण तथा ब्रह्मा को रजगुण युक्त क्यों उत्पन्न किया? यह भाव व्यक्त करने का अर्थ यह है कि ये तीनों भी समझते हैं कि यहाँ सब जीव दुखी हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण ब्रह्मा का रजगुण है, जिससे प्रभावित होकर परवश हुए नर मादा मिलन करते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं। ऋषियों ने कामदेव से बचने के लिए घोर तप किए, एकांतवास किए, लेकिन अंत में हार गए। स्त्री भोग किया। विष्णु जी के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे में मोह उत्पन्न होता है। जैसे द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मर गया तो वह पुत्र मोह के कारण हथियार भी नहीं उठा सका, इतना बेहाल हो गया कि युद्ध नहीं कर सका। इतना बलवान निपुण योद्धा धनुषधारी था, कतई टूट गया जब श्रवण को राजा दशरथ का तीर लगा और वह मर गया। श्रवण भक्त के माता पिता को पता चला तो रो रो कर तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए तथा राजा दशरथ को श्राप भी दे दिया कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में मरोगे। ऐसा ही हुआ। जब श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ वनवास में जाने लगे तो राजा दशरथ पुत्र मोह के कारण पुत्र को देखने के लिए महल पर चढ़ गया। कुछ दूर रामचंद्र चला गया तो महल के ऊपर बने चौबारे के ऊपर चढ़कर देखने लगा। फिर चौबारे की 3 फुट ऊंची मंडेर पर चढ़ गया, पैर फिसलकर गिर गया, गिरते ही मर गया। यह सतगुण विष्णु से स्थिति होती है, यानी एक दूसरे से मोह बनाकर काल के जाल में फंसे रहें। शिव जी के तमगुण से क्रोधवश जीव झगड़ा करके कत्ल कर देता है। राजा लोग आपस में लड़ मरते हैं, हजारों सैनिक मारे जाते हैं। इस प्रकार संहार का कार्य श्री शिव जी तमगुण से होता है। यह सब काल ब्रह्म करवा रहा है। इसलिए शिव जी ने दुखी मन से अपनी माता देवी दुर्गा से प्रश्न किया कि काल ब्रह्म ने देवी जी को सख्त हिदायत दे रखी है कि मेरा व
मेरे षड्यंत्र का भेद किसी को नहीं बताएगी, अपने पुत्रों को भी नहीं बताना है। यदि पता चल गया तो जब सतपुरुष का भेजा संत आएगा तो सब उसकी शरण में जाकर सत्य साधना करके मेरे लोक से चले जाएंगे। मेरी क्षुधा यानी भूख कैसे शांत होगी? काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के डर से देवी किसी को यह भेद नहीं बताती। परमेश्वर कबीर जी ने आकर यह भेद बताया है। दास यानी रामपाल दास ने समझाया है। पेज नंबर 164। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी हैं। ये ही तीन देवता हैं, ये ही तीन गुण है। प्रश्न नंबर 30। परमात्मा को अजन्मा अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रकरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नासवान हैं। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं है? प्रमाण सहित बताएं। उत्तर: पहले स्पष्ट करता हूं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ब्रह्म परमात्मा है या नहीं, यह तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म न हो वह होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माता पिता हैं। इनका पिता ब्रह्म भी नासवान है, इसका भी जन्म हुआ है। इससे सब सिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न रहा कि अविनाशी कौन है? इसके उत्तर में श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले यानी ब्रह्म से अन्य है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता मरता हूँ। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है। अविनाशी परमात्मा का यह प्रथम प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 से 17 में तीन पुरुष यानी प्रभु कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में दो पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान है, आत्मा तो सबकी अमर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात परम अक्षर पुरुष है, यानी पुरुष कहो चाहे ब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहा है। पेज नंबर 165। स्पष्टीकरण गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूँ जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसलिए लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा अक्षर पुरुष यानी जो 7 संग ब्रह्मांडों का स्वामी है से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सृजनहार है, कुल का मालिक है अर्थात परमात्मा है। प्रश्न 31। आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं? उत्तर: गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते।
अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है, केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म ना हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 32। क्या गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर नहीं। प्रश्न 33। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? उत्तर, श्रीदेवी महापुराण यानी सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर, मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर। ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पेज नंबर 166 पेश है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 से संबंधित प्रकरण की फोटोकॉपी। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्म लोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक सहित सर्व लोक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया है। पेज नंबर 167 पेश है फोटोकॉपी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 की यानी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है। ब्रह्मलोक तक सर्वलोक पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्मलोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है जो यह भी नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखें इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पर्याप्त है। मूल पाठ। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम आशास्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमाम गता। अनुवाद। माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है जो, आशास्वतम यानी नाशवान जीवन, दुखाल्यम यानी दुखों का घर है, परमाम यानी परम, संसिद्धिम गता सिद्धि को प्राप्त, महात्म्य यानी महात्मा जन, न आपनुवन्ति यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 15। भावार्थ। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षणभंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचारें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें जो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 1 कि तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पेज नंबर 168 पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके बड़ा लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है, परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है उसका मंत्र गीता अध्याय 17
श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणा त्रिविधः समृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। अनुवाद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है। तत् मंत्र भी सांकेतिक मंत्र हैं जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यह अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते, न महर्षिगण जानते तथा न ही सिद्ध जानते। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है, तो साधक को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने यानी रामपाल दास ने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। जो यह नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसलिए तो गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र जो अज्ञान को काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है। पेज नंबर 169 गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर, सर्व का उसी से कल्याण संभव है। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। केवल पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। प्रश्न 34, ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ, फिर यह क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत् इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम यानी मंत्र है। उत्तर, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है। उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग के इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं करता हूँ तथा अपने अनुयायियों से कराता हूँ। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने। दूसरे शब्दों में पांचों कमलों को खोलने की साधना है और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है जो ओम का जाप करना है। और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो जो तत्मंत्र का जाप है। तत्मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है जो उपदेशी को ही बताया जाता है। परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो जो सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सार नाम भी कहते हैं। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात
साधक कभी लौट कर संसार में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है, जो विश्व में वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल दास अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। जो ओम तत्सत का स्मरण करते हैं वे ब्रह्मलोक में ओम नाम का प्रतिफल प्राप्त नहीं करते। इसके स्मरण की कमाई ब्रह्म को दे देते हैं, जिसके बदले में यह यानी काल ब्रह्म साधक को पाप मुक्त कर देता है। पेज नंबर 170, प्रश्न 35। क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर नहीं। प्रश्न 36। कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए? उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते। यानी यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23-24 में यही कहा है। और क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव की अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वाले को मेरे द्वारा किए विधान के अनुसार कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन देवताओं की पूजा करने वाले अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।